चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कब तक मरहम लगाए। चिंताएं आपकी चिता का कारण बन जाती है। चिंता ना करके चिंतन कर लिया जाए, समस्या उत्पन्न हो गई उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उससे निजात कैसे पाई जा सकती है, या पहले से थोड़ा सा संभल जाए कि कोई समस्या उत्पन्न ही ना हो पाए। क्योंकि पौधा कोई जड़ें पकड़ने से पहले ही उसको उखाड़ लिया जाए तो वह जड़ें नहीं जमाएगा। और आज बात भी जड़त्व दोष या योग की। जड़त्व योग बन रहा है, एक ग्रह आपके लिए अच्छा, एक ग्रह आपके लिए बुरा, लेकिन दोनों की ही मित्रता प्रगाढ़ है। बात मीन राशि की करेंगे। शनि 7.5 का एक वर्ष बीता, लेकिन एक वर्ष में ही कई लोगों को परेशानियां ज्यादा देखने को मिली। अमूमन देखा गया है कि शनि की 7.5 की शुरुआत जो होती है लोगों को उतनी परेशान नहीं करती, लेकिन मीन राशि वाले जातकों को परेशान करना शुरू कर दिया। जड़त्व दोष या योग की अगर बात करेंगे तो 2 ग्रहों से मिलकर के यह योग बनता है। यह योग 26 मार्च तक रहेगा। यह योग आपके लिए कैसा रहेगा अगर उसकी चर्चा करें तो सबसे पहले यहाँ पे मीन राशि और इन ग्रहों को समझना पड़ेगा। मीन राशि की बात करोगे तो यहाँ पे आपको गुरुदेव बृहस्पति को देखना पड़ेगा। गुरुदेव बृहस्पति किस पोजीशन में है अभी के समय। गुरुदेव बृहस्पति अभी आपके द्वितीय भाव मेष राशि में है, और मेष राशि या मेष राशि के स्वामी जो होते हैं मंगल ग्रह बृहस्पति के मित्रों की श्रेणी में आ जाते हैं, या ऐसा कह लो परम मित्रों की श्रेणी में आते हैं। अब यह योग जो बन रहे हैं वह बन रहा है बुध ग्रह और राहु ग्रह के युति से। इन 2 ग्रहों की युति से यह योग बन रहा है। बुध ग्रह आपके केंद्र अधिपति होते हैं। बुध ग्रह 2 केंद्रों के अच्छे भाव इनको मिले हैं, और आपके तो यह मित्र ग्रह होते हैं, परंतु यहाँ पे आप देखेंगे राहु ग्रह जो खुद अभी मीन राशि में विराजमान है, यह शत्रु ग्रह हो जाता है बृहस्पति या मीन राशि के लिए। राहु ग्रह पर्टिकुलर आप देखें तो 3 राशियों में बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देता। धनु राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। लेकिन सबसे बुरे रिजल्ट अगर राहु देता है तो वह वृश्चिक राशि होती है। धनु और मीन में खुद बृहस्पति की यह राशियां होने के कारण थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है, बहुत ज्यादा बुरा नहीं। लेकिन राहु केतु की एक बात है, राहु और केतु दोनों ही ग्रह अकेले काम नहीं कर पाते उनके, या कह लो क्योंकि यह दोनों ही अधूरे हैं। राहु भी अधूरा है क्योंकि उसके पास में बॉडी नहीं है, केतु भी अधूरा है क्योंकि उसके पास में ऊपर का मस्तक, सिर, आंख, नाक, कान है। यह हमेशा दूसरे ग्रह की ताकत लेकर के काम करेंगे अपने डिस्पोजिटर। जहां यह विराजमान होंगे, जिस राशि में यह गोचर करेंगे, उस राशि का बल लेकर के ही यह काम करेंगे। उसके अलावा इनको बल मिलना दूसरे ग्रहों की दृष्टि से भी ले सकते हैं, लेकिन बल जहां बैठे हैं, आधार जो इनका है वहीं से यह मिल है। वीडियो कहीं अच्छा लगता है ना, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और है ना, ये थोड़ा सा लंबा कॉन्वर्सेशन चलेगा आज के वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां दे रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगता है। तो अब बात करते हैं केतु और राहु के कैसे काम करते हैं, वो तो अपने को समझ में आया। अब मित्रता इन दोनों ग्रहों की है, राहु और बुध ग्रह की मित्रता है। आपके खुद के भाव में बने, खुद के लग्न में यह बन रहा है। आप पे क्या प्रभाव लाएगा? आप पे यह प्रभाव सीधा सा समझ में आता है, क्योंकि शत्रु ग्रह राहु है तो आपके दिमाग में जड़ें जमा दे, मीन्स आपका मस्तक यहाँ पे, आपका दिमाग यहाँ पे काम करना बहुत ज्यादा कहे एक्टिव ना रह पाए। आपके दिमाग उतना एक्टिव ना रह पाए, दिमाग में
कोई ना कोई बात को लेकर के यह जड़ें या कह ले टेंशन बना करके रखिए। बात कुछ भी हो, लेकिन टेंशन वाली बात जरूर है। यहाँ पर आपकी जो यहाँ पे कहें कि आपकी बचत कौन कर रहा है इस योग या इस राहु से, यहाँ पे इस समय में कौन बचत करेगा, वह करेगा बृहस्पति, क्योंकि डिस्पोजिटर बृहस्पति है और बृहस्पति अच्छी पोजीशन, इसलिए यह उतना बड़ा आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। एक तो खुद के लग्न पे आ गया। अब राहु की जो दृष्टियां होती है, दृष्टियां बड़ी मायने रखती है, और दृष्टियों में ही राहु बहुत खेल से खेल खेलता है। तो राहु की 5वीं दृष्टि जो देखेंगे आप, यहाँ पे पंचम भाव तो होती है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की बात हो गई है, यहाँ पे चंद्रमा की बात है। चंद्रमा की मित्रता न राहु के साथ है न बुध के साथ है। पीटने की कोशिश करेंगे, पंचम भाव को पीट देंगे। प्रेम संबंधों में आपको निराशा देखने को मिलेगी। डरा नहीं रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं, है जो है असल तो आए। प्रेम संबंधों में निराशा आपको देखने को मिल सकती है, बाद या दूरियां बढ़ाए प्रेम संबंध। दूसरा, संतान से, संतान के स्वास्थ्य में यहाँ पे गिरावट आ सकती है। संतान सुख में कमी या संतान के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। शिक्षा कोई ग्रहण कर रहे हैं, विद्यार्थी है, तो विद्यार्थियों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बुद्धि और षड्यंत्र का मेल हो रहा है। अगर यहाँ पे देखिए, ये चीजें बुरी असर लेकर के आएगी आपके लिए, ये चीज समझ में आती है, लेकिन इसको अगर ठीक कर लिया जाए तो यह आपके लिए बहुत अच्छा कर देगी। अच्छा कैसे करेगी कि यह जहाँ पे बन रहा है वहां पे खुद के बारे में पहले सोचेंगे। जो आज के कलयुग की सबसे अच्छी बात है कि आदमी खुद के लिए पहले सोचता है, दूसरों की बात में सोचेगा। तो यहाँ पे खुद के लिए सोचना शुरू कर दे। अगर अच्छा करना शुरू हो जाए, अच्छा कैसे करेगा उसके आगे बात करेंगे। और यही बात करते हैं प्रेम संबंधों में, तो प्रेम संबंधों में भी षड्यंत्र या इसको कहे साम दाम दंड भेद करके भी अपना प्रेम संबंध बचा ले, ये भी अच्छा ही हुआ अगर अच्छे पे आ गया। संतान के स्वास्थ्य को लेकर के पहले से सजग हो जाए, संतान को लेकर के पहले से सजग हो जाए, तो आपको यह बुरा असर नहीं लाएगा। जो विद्यार्थी लोग हैं पढ़ाई में पूरे ध्यान दे लें, पढ़ाई को अच्छे से समझ लें, तो फिर यह इम्प्लीमेंट वैसा ही करेगा, वैसे ही आपको असर लेकर के आएगा। विद्यार्थियों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी शिक्षा के प्रति सजग हो जाएं। अदरवाइज समय एग्जाम्स का आ रहा है और उसमें उलझ गए, फिर उलझ गए। बात 7वीं दृष्टि की करें। 7वीं दृष्टि में केतु ग्रह विराजमान रहे। अब 30 अक्टूबर से यह आपने देखा होगा, पति पत्नी के आपसी संबंधों में खटास या बहसबाजी या दूरियां कुछ भी करके पत्नी या पति के साथ में बहुत मधुर संबंध ना रह पाए हो, तो यहाँ पर केतु ग्रह का जैसा बताया कि केतु ग्रह डिस्पोजिटर से ही पावर लेता, और केतु का डिस्पोजिटर खुद बुध ग्रह है और वह केतु के सामने बैठ गया। अब यह सामने बैठा है तो केतु के पास बल है, या इसको कह लो कि केतु के सामने बैठा है, इस हाउस के सामने बैठा है, तो इस हाउस को ठीक करेगा। रिपेयरिंग के लिए बुध ग्रह यहाँ पे आया, आपके सप्तम भाव को रिपेयर कर देगा। सप्तम भाव को पति पत्नी के संबंधों में मधुरता डाल करके ही जाएगा। और आज के समय में अगर ये मधुरता हो गई, इस समय में 7 तारीख से लेकर के 26 तारीख के बीच में यह मधुरता हो गई, तो यह लंबे समय तक रहेगी, क्योंकि इस योग का ही नाम जड़ है, जड़त्व योग या जड़त्व दोष है। अब जड़त्व है, आज कोई पौधे का बीज डाल देंगे आप, तो वो पौधा बढ़ेगा, जड़ें जमाएगा, जड़ें जमेगी, तो फिर उसको उखाड़ना मुश्किल होगा, और पति पत्नी के संबंधों में आपको बीज बोना ही पड़ेगा बहुत अच्छे करने के लिए। शुरुआत आप करें, सामने वाला भी एक कदम बढ़ेगा, एक कदम आप तो बढ़ो, सामने वाला भी बढ़ेगा। 9वीं दृष्टि की बात करोगे, 9वीं दृष्टि जो इस जड़त्व दोष की है, आपने बहुत लंबे समय से अक्टूबर से देख रहे हैं, आपका भाग्य आपको साथ पूरा नहीं दे पा रहा है। पूरा मतलब साथ
नहीं दे पा रहा है। भाग्य से जो आपको 100 मिलना चाहिए था वह आपको केवल और केवल 10% तक का ही साथ मिल पा रहा होगा, 10, 15, 20, इससे ज्यादा नहीं। तो यह क्योंकि बुध इसके साथ में है, क्योंकि इसका डिस्पोजिटर, इस दोष का डिस्पोजिटर बृहस्पति है अच्छी पोजीशन में, तो भाग्य को यह साथ दिलवा सकता है, शर्त ये थी कि आपको अपने उच्च अधिकारियों से, पिता से, अपने पिता तुल्य कोई होते हैं तो उनसे संबंध अच्छे करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। उपाय क्या करेंगे, ये तो प्रभाव आएंगे इसके, उपाय क्या करना है? राहु के लिए सबसे अच्छा उपाय चंदन का तिलक लगाएं। चंदन का तिलक लगाएं, चंदन के सैंडलवुड्स के कोई भी प्रोडक्ट्स होते हैं वह आपको फायदा दिला करके ही रहे, तो वह यूज करें। और क्योंकि राहु से फायदा लेना है, आपको बहुत अच्छा फायदा लेना है, क्योंकि आज के समय में राहु जो दे सकता है वो कोई ग्रह नहीं दे सकता। कलयुग का समय है, कलयुग का राजा राहु है। राहु जो दे सकता है वह दूसरा कोई ग्रह नहीं दे पाता। तो आपको राहु का उपाय एक और कर सकते हैं, कबूतरों को चुग्गा दें। कबूतर को चुग्गा दें, घर से बाहर दें, घर पे ना दें। तो यह उपाय आपके लिए होंगे। बीज मंत्र का जाप बृहस्पति का कीजिए। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।